आज अपन बात करने वाले नेटफ्लिक्स की न्यू सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है मिडनाइट एट द पैरा पैलेस और ये बेस्ड है टाइम ट्रैवल के ऊपर। और सच बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम ट्रैवल सीरीज़ है जो मैंने देखी है, तो यार इसे मिस मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो सीरीज़ स्टार्ट होती है अपने को एक बच्ची को दिखाते हुए जो होटल पैरा पैलेस के रूम नंबर 411 में होती है और फिर रात को ठीक 12 बजे वो टाइम ट्रैवल कर गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम में इसरा को दिखाया जाता है जो कि एक जर्नलिस्ट होती है। इसरा की बॉस उसे एक प्रोजेक्ट देती है और उसे इस प्रोजेक्ट के लिए होटल पैरा पैलेस जाना होता है और वहाँ के बारे में 130 अच्छी अच्छी चीज़ें लिखनी होती है। जब इसरा होटल पहुँचती है तो उसकी मुलाकात अहमद से होती है जो वहाँ का मैनेजर होता है। जिसके बाद अहमद इसरा को पैरा पैलेस दिखाता है और उसे पैरा पैलेस के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताता है। अहमद बताता है कि जब होटल बना था तो उस वक्त के होटल के मालिक की एक भतीजी हुआ करती थी जिसका नाम था पेरिदे, और पेरिदे ने आर्मी जनरल मुस्तफ़ा केमल की जान बचाई थी। अंग्रेजों को शक था कि मुस्तफ़ा केमल उनके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें मारना चाहते थे, पर पेरिदे को ये बात पता चल गई थी। आगे अहमद इसरा को रूम नंबर 411 के बारे में बताता है। अहमद बताता है कि 1926 में जब अगाथा क्रिस्टी यहाँ रुकी थी तो वो अचानक 11 दिनों के लिए गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। जब उन्होंने रूम की छानबीन की थी तो उन्हें बस एक की मिली थी। जिसके बाद अहमद वो की इसरा को दिखाता है जो उसे रूम नंबर 411 में मिली थी। बाद में इसरा जब अपने रूम आती है तो टेबल पर वो की पड़ी होती है और इसरा को लगता है कि अहमद ने उसे वहाँ रखा है, और फिर इसरा उस की को पकड़कर उसे घुमाने लगती है और अचानक रूम हिलने लगता है। और जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो इसरा देखती है कि रूम पूरी तरह से बदल चुका है। और जब इसरा बाहर जाकर देखती है तो सब ने अजीब से पुराने टाइप के कपड़े पहने होते हैं और सब इसरा को घूर रहे होते हैं। बाद में इसरा को पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल करके 18 अप्रैल 1919 में पहुंच चुकी है। इस बीच इसरा की मुलाकात एक बंदे से होती है जिसका नाम होता है हलित। हलित इसरा को पहले से जान रहा होता है। 2 साल पहले इसरा ने उसकी जान बचाई थी, पर कब, क्यों और कैसे ये अपने को वीडियो के एंड में पता चलेगा। इधर प्रेजेंट टाइम में अहमद देखता है कि उसकी उंगलियां सड़ रही है और उसे पता चल जाता है कि किसी ने पैरा पैलेस से टाइम ट्रैवल किया है। और फिर अहमद इसरा का पीछा करते हुए 1919 में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात पेरिदे से होती है जो बिल्कुल इसरा की तरह दिखती थी। खैर, तो इसरा गलती से जॉर्ज को बता देती है कि मुस्तफ़ा केमल उनके खिलाफ जंग शुरू करने वाले हैं और जल्दी इस्तांबुल से उनकी छुट्टी हो जाएगी। और फिर जॉर्ज ये बात हलित को बताता है कि एक लड़की ने कन्फर्म किया है कि मुस्तफ़ा केवल उनके खिलाफ जंग शुरू करने वाला है। तो इनका प्लान होता है कि वो लोग मुस्तफ़ा केमल को मारने के लिए एक टर्किश का यूज़ करेंगे ताकि उन पर किसी को शक ना हो। इसरा इनकी बात सुन रही होती है, तभी वहाँ अहमद आ जाता है और जॉर्ज और हलित को उनके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो लोग जान बचाकर भागते हैं और जाकर रूम में छिप जाते हैं और हलित गलती से पेरिदे का पीछा करते हुए रूम नंबर 411 में पहुंचता है। बाद में जब अहमद और इसरा उस रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेरिदे की मौत हो चुकी है और इसलिए वो लोग टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि पेरिदे की मौत के बाद वो मुस्तफ़ा केमल को नहीं बचा पाएगी और आज़ादी की जंग शुरू नहीं होगी और फ्यूचर में उनका देश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब इन्होंने जो रायता फैलाया था उसे समेटने का एक ही रास्ता था कि इसरा को पेरिदे बनकर जाना होगा और मुस्तफ़ा केमल को बचाना होगा। जिसके बाद इसरा पेरिदे का भेष बनाकर बाहर जाती है, पर उसे पता नहीं होता कि पेरिदे का घर कहाँ है और वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, नहीं तो लोगों को उस पर शक हो जाता। तभी हलित उसे फिर से देख लेता है और इसरा भागते हुए एक बंदे से टकरा जाती है जिसका नाम होता है रिसात। रिसात एक पुलिस वाला होता है और उसकी पहचान का होता है और इसरा रिसात को उसके घर छोड़ने के लिए बोलती है। पेरिदे के घर पहुंचने पर इसरा को पता चलता है कि पेरिदे एक विडो है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है लायला, और उसके डैड मिस्टर नईम जॉर्ज और हलित के लिए काम करते हैं। आगे इसरा को पता चलता है कि जॉर्ज का हथियारों से भरा एक शिपमेंट आने वाला है जिसे वो लोग मिस्टर नईम के वेयर हाउस में छिपाने वाले हैं, पर हलित इसरा को ताका झाकी करते हुए पकड़ लेता है और हलित इसरा को वार्न करता है कि जो कुछ उसने सुना अगर वो किसी को बताएगी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। वही अहमद पेरिदे की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसे रूम नंबर 413 में लेकर जाता है और उसे पास्ट में भेज देता है। और फिर अहमद एक लेडी से मिलता है जिसका नाम होता है सोनिया। सोनिया रसिया की प्रिंसेस हुआ करती थी, पर वॉर के चलते वो भागकर इस्तांबुल आ गई और अब वो यहाँ एक वेटर का काम करती है। तो अहमद पूरी कोशिश करता है सोनिया और हलित को एक दूसरे के करीब लाने के, जिसके बारे में अपने को बाद में पता चलेगा। खैर, तो अगले दिन इसरा को लायला से पता चलता है कि पेरिदे अपनी एक डायरी लिखती थी। जब इसरा उस डायरी को चेक करती है तो उसे एक न्यूज़पेपर का क्लिप मिलता है और उसे पता चलता है कि 1916 में पेरिदे को उसी की बॉडी रूम नंबर 413 में मिली थी। और फिर इसरा पैरा पैलेस पहुंचती है और अहमद को सारी बात बताती है कि उसे पेरिदे की डायरी मिली है और उसने पेरिदे की बॉडी को 1916 में भेज दिया है। जिसके बाद अहमद उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है और उसे पता चलता है कि दिमित्री नाम का एक बंदा है जिसे पोर्टल ऑफ ट्रूथ के बारे में सब कुछ पता है और उसी ने पेरिदे को पोर्टल के बारे में बताया था। और उस डायरी से अहमद को एक नोट मिलता है। तभी कोई पीछे से उस पर हमला कर डायरी को ले जाता है,
जब इसरा रूम में पहुंचती है तो अहमद बेहोश पड़ा होता है और फिर इसरा अहमद को होश में लाती है। अहमद बताता है कि जो डेड बॉडी उसने 1916 में भेजी थी वो पैरीदे को मिली थी और उसने उस की को अपने पास रख लिया था जिसे उसने डेड बॉडी के साथ भेजा था और उसी की से उसने उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। अहमद बताता है कि जब पैरीदे का कत्ल हुआ तो उसके पास की थी और हो सकता है कि अभी भी वो की उसके पास हो। जिसके बाद इसरा घर पहुंचकर कपड़ों की छानबीन करती है पर उसे की नहीं मिलती, बस उसे एक नोट मिलता है जिसे फहतीन नाम के किसी बंदे ने लिखा होता है। इस बीच इसरा का मिस्टर नईम से झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में इसरा को घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद इसरा उस नोट के बारे में अहमद को बताती है जिसमें लिखा होता है कि खलीद और जॉर्ज मुस्तफ़ा केमल को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और उसे उनके प्लान के बारे में सब कुछ पता है और उसने उसे बात करने के लिए होटल के गार्डन बार में बुलाया है। पर जब इसरा जाकर फहतीन के बारे में छानबीन करती है तो फहतीन वहाँ नहीं होता, तो उसे ढूंढने और खलीद पर नजर रखने के लिए इसरा को गार्डन बार में काम की जरूरत होती है। तो इसरा खलीद को बोलती है कि उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया है और उसे रहने की जगह और नौकरी चाहिए। खलीद उसे मना कर देता है पर इसरा जैसे तैसे जुगाड़ जमा के स्टेज में पहुंच जाती है और नाचने लगती है। जिसके बाद खलीद इसरा को मिस एलिनी के यहाँ लेकर जाता है और उसे वहीं रहने के लिए बोलता है और फिर इसरा सोनिया के साथ वहीं रहती है। इधर अहमद होटल की छानबीन करता है तो उसे होटल से वो डायरी मिल जाती है। जिसके बाद अहमद इसरा को बताता है कि जिस रूम से उसे डायरी मिली है वो फहतीन के नाम से रजिस्टर्ड है और वो पिछले 3 दिनों से गायब है, यानी पैरीदे के कत्ल के बाद से। और जिस किसी ने डायरी चुराई थी उसने मर्डर वाला पन्ना फाड़ दिया है। पर उसे एक काम की बात पता चली है कि होटल में 1 से ज्यादा पोर्टल है और कुछ तो उन्हें उनके मन चाहे टाइम में ले जा सकते हैं। जिसका बाद हमें देखने को मिलता है कि खलीद ने फहतीन को किडनैप कर रखा था और खलीद उससे उसके और पैरीदे के प्लान के बारे में जानना चाहता था, इसलिए खलीद उसे फुल ऑन टॉर्चर करता है पर फहतीन उसे कुछ नहीं बताता। बाद में इसरा को खलीद पर डाउट होता है और वो खलीद का पीछा करते हुए फहतीन तक पहुंच जाती है। फहतीन बताता है कि जिस दिन उसने उसे सब बताया था जॉर्ज के बंदे ने उसे देख लिया था और बाद में खलीद ने उसे पकड़ लिया। फहतीन बताता है कि जॉर्ज ने मुस्तफ़ा को मारने का प्लान बनाया है और ये बात उनके सीनियर तक को पता नहीं है। और फहतीन इसरा को उस्मान से मिलने के लिए बोलता है जो खलीद का बड़ा भाई होता है। तभी वहाँ खलीद आ जाता है और फहतीन को मार देता है और फिर खलीद इसरा को अपने मुंह बंद रखने के लिए उसे थ्रेट करता है। जिसके बाद इसरा होटल पहुंचती है पर अहमद वहाँ नहीं होता और अहमद ने इसरा के लिए एक नोट छोड़ा होता है कि वो दिमित्री को ढूंढने जा रहा है। वही अहमद नोट की मदद से दिमित्री को घर तक पहुंच जाता है और अहमद देखता है कि वहाँ बहुत सारे कीज होते हैं। तभी वहाँ दिमित्री आ जाता है और अहमद बोलता है कि उसे पैरा पैलेस के बारे में बात करनी है। जिसका दिमित्री अहमद को एक अननोन सी जगह पर लेकर जाता है और उसे गटर में फंसाकर भाग जाता है और फिर अहमद जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलता है। वहीं इसरा किसी तरह उस्मान के घर तक पहुँचती है। इसरा को जानना होता है कि उन लोगों को मुस्तफ़ा केमल के मर्डर की प्लानिंग के बारे में क्या पता है। उस्मान बताता है कि फहतीन ने उसे बताया था कि जॉर्ज के पास बहुत से हथियार हैं जिसे उसने उसके डैड के वेयर हाउस में रखा है और इसलिए फहतीन ने उससे बात की थी। और यहाँ पर उस्मान इसरा के सामने एक कंडीशन रखता है कि वो उसे वेयर हाउस का पता बताए और बदले में वो उसे मर्डर की प्लानिंग के बारे में बताएगा। तो अब वेयर हाउस का पता लगाने इसरा को घर वापस जाना होता है। तो इसरा रिसात को पकड़ती है और उसके सामने दिमागी हालत ठीक ना होने का नाटक करती है और फिर रिसात मिस्टर नईम को मना लेता है कि वो पैरीदे को घर में वापस ले ले। रात में इसरा घर की छानबीन करती है तो उसे वेयर हाउस के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो अगले दिन इसरा लायला को सोनिया के पास छोड़ देती है और पूरे घर में हंगामा कर देती है कि लायला किडनैप हो गई और अपने डैड के नाम एक नोट छोड़ती है और उन्हें पैसे लेकर वेयर हाउस आने के लिए बोलती है। जिसके बाद मिस्टर नईम वेयर हाउस पहुंचते हैं और पैसे रख के चले जाते हैं और पीछे से इसरा भी पहुंच जाती है। पर तभी वहाँ खलीद और जॉर्ज आ जाते हैं और जॉर्ज खलीद को मुस्तफ़ा को 3 दिन में मारने के लिए बोलता है। इनका प्लान होता है कि वो लोग मुस्तफ़ा को पैरा पैलेस पार्टी में बुलाएंगे और उसे मार देंगे। इसरा ये बात सुन रही होती है। जिसके बाद इसरा मुस्तफ़ा केमल के लिए एक नोट छोड़ती है जिसमें वो बताती है कि ब्रिटिशर उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए वो पैरा पैलेस से दूर रहे। आगे जब इसरा सोनिया के पास पहुंचती है तो सोनिया बंधी होती है और सोनिया बताती है कि ब्रिटिश ऑफिसर लायला को ले गए हैं। जिसके बाद इसरा जॉर्ज के पास जाती है और जॉर्ज इसरा के सामने एक कंडीशन रखता है कि वो लायला को छोड़ देगा, बदले में उसे मुस्तफ़ा केमल को पार्टी में इनवाइट करना होगा और ये सब करने के लिए उनके पास 3 दिन का वक्त है। और फिर इसरा अहमद को सारी बात बताती है और बोलती है कि उसे लायला को बचाना होगा। तभी वहाँ रिसात आता है और अहमद दिमित्री से की हासिल करने के लिए रिसात से बोलता है कि उसने किडनैपर को देखा है, उसका नाम दिमित्री है। और फिर अहमद रिसात को लेकर दिमित्री के घर पहुंचता है और दिमित्री उन्हें देखकर भाग जाता है और अहमद जाकर सारे कीज ले लेता है। इन कीज का यूज करके वो लोग बहुत से पोर्टल खोल सकते हैं पर इन्हें नहीं पता होता कि ये कीज काम कैसे करते हैं। तो अहमद का प्लान होता है कि जैसे रिसात दिमित्री को पकड़ेगा वो उसे जेल से छुड़ाने और कीज वापस देने के बदले उस पोर्टल के सारे राज जान लेगा। इन सब चीजों से इसरा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो जॉर्ज की कोई कीमती चीज चोरी कर ले तो वो
लायला को छोड़ने के लिए उसे ब्लैकमेल कर सकती है। तो इसरा का प्लान होता है कि वो उस्मान से हथियार चोरी करवा कर उससे आधे हथियार खरीद लेगी और फिर जॉर्ज को ब्लैकमेल करेगी। जिसके बाद रात में उस्मान अपने साथियों के साथ वेयर हाउस पहुंचता है और गार्ड्स को मारकर हथियार पर कब्जा कर लेता है। तभी वहाँ हलीद आ जाता है और उस्मान के ऊपर गन पॉइंट करता है। इधर इसरा उस्मान का वेट कर रही होती है पर उस्मान नहीं आता। जिसके बाद अगले दिन इसरा और अहमद वेयर हाउस पहुंचते हैं पर वहां से हथियार गायब होते हैं और उन्हें फ्लोर पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। आगे इसरा हलीद से आकर मिलती है और बोलती कि लायला बहुत बीमार है और अगर उसने उसे दवाइयां नहीं दी तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जिसके बाद रात में इसरा हलीद का पीछा करती है। हलीद मुस्तफ़ा केमल के एक ऑफिसर से जाकर मिलता है और इसरा को पता चलता है कि हलीद एक्चुअल में मुस्तफ़ा केमल के लिए काम करता है और उसने हथियार चोरी कर उनकी आर्मी तक पहुंचा दिया है। और फिर इसरा हलीद से मिलती है। हलीद बताता है कि उसके भाई और फहतीन को केवल पैसों से मतलब है और वो लोग हथियार बेचकर अमीर बनना चाहते थे। फहतीन उन लोगों की जानकारी अंग्रेजों को बेच रहा था, इसलिए उसने फहतीन को मारा। हलीद बोलता कि जब तक वो कातिल है मुस्तफ़ा केमल को कुछ नहीं होगा और वो लायला का पता लगा लेगा, पर जॉर्ज को शक ना हो इसलिए वो जैसा कहता है वैसा करो। जिसके बाद इसरा मुस्तफ़ा केमल को पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। वहीं अहमद दिमित्री से मिलने पहुंचता है। अहमद बोलता है कि अगर वो यहाँ से निकलना चाहता है तो उसे पोर्टल के बारे में सब बताना होगा, बदले में वो उसके सारे कीज लौटा देगा, पर अगर उसने इस बार उसे धोखा दिया तो कीज उसे कभी नहीं मिलेंगे। जिसके बाद वो दोनों एक कब्र के पास पहुंचते हैं जो दिमित्री के मास्टर का होता है। दिमित्री बताता है कि पैरे पैलेस की हर कीज को उसके मास्टर ने बनाया था। उसके मास्टर ने चाबियां उस मेटल से बनाई थी जो होटल के बनते वक्त कब्र की खुदाई से मिला था और पैरिदे को उसने जिस पोर्टल के बारे में बताया था वो था पैसेज ऑफ ट्रूथ। वो पोर्टल उन्हें किसी भी टाइम में ले जा सकता है पर इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। दिमित्री बताता है कि जो भी इंसान पैसेज ऑफ ट्रूथ से गुजरता है उस पर उसकी बुराइयां हावी हो जाती है। उस रास्ते पर जाने वाला या तो लौट कर वापस नहीं आता या फिर वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। दिमित्री बताता है कि उसके मास्टर ने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए पैसेज ऑफ ट्रूथ का यूज किया था जिसकी अचानक मौत हो गई थी, पर वहां से वापस आने के बाद उसने खुद अपनी बीवी को मार दिया और उन सभी लोगों को भी जो उस पोर्टल के बारे में जानते हैं, और उसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जॉर्ज ने जहां लायला को रखा था वहां आग लग जाती है पर हलीद आकर लायला को बचा लेता है, पर तभी वहां एक ऑफिसर आता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करते हैं। जिसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां इसरा लायला को लेकर पार्टी में पहुंचती है और इसरा अनाउंस करती है कि मुस्तफ़ा केमल को 9th इंस्पेक्टर बनाया गया है। तभी हलीद अचानक गिर जाता है और इसरा देखती है कि उसे गोली लगी है और फिर हलीद को हॉस्पिटल लाया जाता है जहां हलीद की हालत बहुत ही खराब होती है। डॉक्टर बताता है कि हलीद की बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है और अगर वो आने वाले 3 दिनों तक जिंदा रहा तो बचने की उम्मीद है। इधर जॉर्ज को पता चलता है कि उनके एक ऑफिसर को गोली लगी है और जिसने उसे गोली मारी है वो ब्रिटिशर सोल्जर के भेष में था और जॉर्ज को हलीद पर शक होता है कि दोनों को एक साथ एक टाइम पर कैसे गोली लग सकती है। वहीं इसरा होटल पहुंचती है तो देखती है कि अहमद की हालत बहुत खराब है। दिमित्री बताता है कि अहमद की बॉडी बहुत तेजी से सड़ रही है और उन्हें इसका पता लगाना होगा। कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिससे अहमद का वजूद खतरे में आ गया है। इसरा को लगने लगता है कि ये सब हलीद को गोली लगने की वजह से हुआ है और इन दोनों की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है और इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है। तो अगर अहमद को बचाना है तो उसे हलीद को बचाना होगा, पर हलीद की जिंदगी बचाने के लिए इसरा को एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। तो इसरा डिसाइड करती है कि वो फ्यूचर में जाएगी और एंटीबायोटिक्स लेकर आएगी। जिसके बाद इसरा टाइम ट्रेवल कर 1928 में जाने की कोशिश करती है क्योंकि उसी वक्त पेनिसिलिन की खोज हुई थी, पर वो 1917 में पहुंच जाती है जहाँ इसरा की मुलाकात हलीद से होती है और हलीद के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं और इसरा उसे बचाती है और बाद में हलीद उन गुंडों से इसरा को बचाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, पर इसरा के पास टाइम नहीं होता और वो वापस आ जाती है और इसरा फिर से टाइम ट्रेवल करके 1942 में पहुंचती है और इसरा एक मेडिकल शॉप पहुंचकर एंटीबायोटिक्स लेने की कोशिश करती है, पर वो लेडी पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस वाले आकर इसरा को उठाकर ले जाते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं जहां उसे एक लेडी बताती है कि जॉर्ज ने पूरे इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया है और सारे तुर्कियों को मार दिया है और अब बस कुछ ही लोग बचे हैं। आगे जेल में कुछ लड़ाई हो जाती है और इसरा मौका देखकर वहां से भाग जाती है और मेडिकल शॉप पहुंचकर एंटीबायोटिक्स चोरी करती है और जैसे तैसे करके पैरे पैलेस पहुंचती है। जब इसरा वापस आती है तो अहमद और दिमित्री वहां नहीं होते। जिसके बाद इसरा हॉस्पिटल पहुंचती है जहां दिमित्री इसरा को बताता है कि अहमद हॉस्पिटल आकर अपने फादर से मिलना चाहता था और इसरा को पता चलता है कि हलीद ही अहमद का फादर है। अहमद बताता है कि उसकी माँ का नाम सोनिया है, पर सोनिया अभी प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए हलीद को गोली लगने की वजह से उसका वजूद खतरे में आ गया है और अगर ये दोनों नहीं मिले तो वो पैदा नहीं होगा। और फिर इसरा सोनिया को दवाई देती है और बोलती है कि हलीद को मत बताना कि ये दवाई उसने दी है और इसरा सोनिया को हलीद के साथ रहने के लिए बोलती है।
तभी वहाँ दिमित्री आता है और बोलता है कि उसे पता है कि पैरिदे को किसने मारा। दिमित्री बताता है कि पैरिदे फ्यूचर में जाकर ये पता लगाना चाहती थी कि मुस्तफ़ा को कौन और कहाँ मारने वाला है, और इसलिए वो रूम नंबर 411 में गई थी। तभी उसने हलीद को रूम नंबर 411 के खिड़की से भागते हुए देखा था। अहमद बोलता है कि अगर हलीद ने पैरिदे को मारा है इसका मतलब उसे ये पता है कि वो पैरिदे नहीं है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ दिनों बाद हलीद ठीक होकर होटल पैरा पैलेस पहुंचता है और इसरा उसे मिलने के लिए बुलाती है, और फिर इसरा हलीद को बताती है कि वो पैरिदे नहीं है। पर हलीद को ये बात पहले से पता होती है और हलीद को 2 साल पहले की सारी चीजें याद होती है जब इसरा ने उसकी जान बचाई थी, और हलीद पिछले 2 साल से इसरा को ढूंढ रहा था। हलीद बताता है कि जब वो उस रात रूम में पहुंचा था तो पैरिदे पहले से मर चुकी थी, और उस दिन जॉर्ज ने उसे उसका मुंह बंद करने के लिए बोला था, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा था। और उसे पैरिदे की बॉडी के पास एक रिंग मिली थी जो एक टूटे हुए चैन में थी। जिसके बाद हलीद इसरा को वो रिंग ला कर देता है। जब अहमद उस रिंग को देखता है तो बताता है कि ये रिंग सोनिया की है। जिसके बाद इसरा वो रिंग सोनिया को दिखाती है। सोनिया बोलती है कि वो रिंग उसकी है, उसने वो रिंग एक ज्वेलर्स को बेच दी थी। जिसके बाद अहमद और इसरा उस ज्वेलर के पास पहुंचते हैं तो उनके पास एक और सेम रिंग होती है। अहमद बताता है कि ऐसी केवल एक ही रिंग है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी ने फ्यूचर से आकर पैरिदे को मारा था। दूसरी तरफ हलीद वेयर हाउस पहुंचता है जहां हथियारों का नया कंसाइनमेंट आया था। तभी वहां रिसात अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और हलीद को अरेस्ट कर लेता है, और ये सब प्लान जॉर्ज का होता है। और जॉर्ज हलीद को धमकी देता है कि वो मुस्तफ़ा, केमल और पैरिदे को मार देगा। जिसके बाद हलीद रिसात को बताता है कि पैरिदे की जान खतरे में है और वो जॉर्ज का प्लान नाकाम करने की कोशिश कर रही है और जॉर्ज उसे मारने वाला है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दिमित्री सोनिया से टकरा जाता है और दिमित्री सोनिया से उसके बच्चे के बारे में पूछता है। सोनिया बोलती है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है। जिसके बाद दिमित्री अहमद को बताता है कि उसने सोनिया को पैरिदे की मर्डर वाली रात देखा था, वो प्रेग्नेंट थी और उसके पास वो रिंग भी थी। उसकी उंगलियां सूज गई थी, इसलिए उसने उसे अपने गले में पहना था। इधर इसरा आके सोनिया के रूम में सो जाती है और फिर सोनिया इसरा को मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ अहमद आ जाता है और उसे बचा लेता है। और यहाँ में बताया जाता है कि 1920 में सोनिया माँ बनने वाली होती है, पर हलीद उसे छोड़ देता है क्योंकि वो इसरा से प्यार करता है। सोनिया को लगता है कि ये सब पैरिदे की वजह से हुआ है और सोनिया के पास की होती है, तो सोनिया पोर्टल का यूज करके 1919 में पहुंचती है और पैरिदे को मार देती है। और उसी वक्त सोनिया को दिमित्री ने देख लिया था। खैर, तो सोनिया बताती है कि उसे मारने के लिए जॉर्ज ने उसे कहा था। वो जॉर्ज के लिए होटल में लोगों पर नजर रखती है क्योंकि वो कहीं भी आ जा सकती है, और जॉर्ज ने ही उसे होटल में उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था। और उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे उसकी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए थी। तो जॉर्ज के लिए बहुत से लोग काम करते हैं और सोनिया और रिसात उनमें से एक होते हैं। और सोनिया ने ही पैरिदे की डायरी चोरी की थी, इसलिए उसे पोर्टल और कीज के बारे में पता था। पर वो लोग सोनिया को सजा नहीं दे सकते थे क्योंकि उसने अब तक मर्डर नहीं किया था। जिसके बाद अहमद सोनिया से की वापस ले लेता है और उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि वो आगे से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और फिर अहमद उसे छोड़ देता है। इसके बाद अहमद और इसरा मिलकर जॉर्ज को फंसाने का प्लान बनाते हैं। इनका प्लान होता है कि वो लोग जॉर्ज से सच बुलवाएंगे और उसे फोन में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसरा जॉर्ज से मिलती है और इसरा जॉर्ज को अपनी बातों में फंसाकर उससे बुलवा लेती है कि वो तुर्कियों से नफरत करता है और उन्हें मारना चाहता है, और अहमद ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद इसरा ये सब जाकर रिसात को बताती है। इसरा बोलते कि उन्हें मुस्तफ़ा केमल को बचाना होगा। अगर वो मर गए तो पूरी दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी और केवल वही है जो उन्हें बचा सकता है। रिसात बताता है कि उन्होंने शिप में बॉम्ब लगा दिया है और ठीक 5 बजे वो फट जाएगा। इसरा बोलते कि उनके पास अब भी वक्त है, हलीद को छोड़ दो क्योंकि वो ही उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद रिसात हलीद को छोड़ देता है और वो लोग जाकर जैसे तैसे करके बॉम्ब को शिप से बाहर फेंक देते हैं और सबको बचा लेते हैं। जिसके बाद इसरा हलीद को बोलती है कि वो उससे प्यार करती है, पर यह जगह उसके लिए नहीं है। वो जा रही है और वो लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जिसके बाद अहमद और इसरा होटल आते हैं और अहमद इसरा से पूछता है कि वो वापस जाकर क्या करेगी। इसरा बोलते कि सबसे पहले जाकर वो अपनी फाइल देखेगी। ऑर्फनेज छोड़ते वक्त उन्हें एक फाइल दी जाती है, उसके अंदर उसकी सारी जानकारी होती है, पर वो उसे पढ़ने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी जॉर्ज आता है और उन पर फायरिंग करने लगता है और वो दोनों भागकर रूम में पहुंचते हैं। और जब तक जॉर्ज रूम के अंदर पहुंचता है वो लोग गायब हो चुके होते हैं। जब अहमद और इसरा को होश आता है तो वो लोग 1995 में होते हैं और बेड में एक छोटी सी बच्ची होती है। इसरा देखती है कि उस बच्चे के पास एक फोटो है जिसमें मैडम एलिनी एक बच्चे को पकड़ी हुई होती है। तभी अहमद को याद आता है कि 1995 में जब वो मैनेजर बना था तो रूम में उन्हें एक बच्ची मिली थी और उसने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था और उन्होंने उसका नाम रखा था इसरा कॉक्सूज। मतलब वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि इसरा ही होती है। इसरा देखती है कि फोटो के पीछे लिखा होता है कि अपनी माँ को बचा और पोर्टल ऑफ ट्रूथ को ढूंढो और उसे चाबी से खोलो, और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।